हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम नोटिस मेकिंग की स्टडी करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप किसी भी टाइप का नोटिस बहुत इजी तरीके से बना पाएंगे और आप अपने नोटिस मेकिंग में 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स गेन कर पाएंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमें 4 मार्क्स मिलते हैं वो किस तरीके के मिलते हैं, क्या क्या हमें करना होता है उन 4 मार्क्स को लेने के लिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है फॉर्मेट। अगर आप फॉर्मेट लिख कर आ जाएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है कंटेंट, जो मिडिल पोर्शन है वो लिखना होता है, उसका आपको होता है 2 नंबर। देखिए, आपको कंटेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन में ही आपको 80 to 90% डाटा मिल जाएगा, बस उसको आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, लेकिन स्मार्टली। उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो उसका आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। अगर सब कुछ सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम है तो 1 नंबर कट जाएगा। जब हम 80 to 90% चीज़ें कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चन से तो ये चीज़ें होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बस आपको फॉर्मेट अच्छे से लिखना होता है, कंटेंट अच्छे से लिखना होता है। कंटेंट मैंने बता दिया, 80 to 90% क्वेश्चन से लेना होता है। उसके बाद आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखनी होती हैं और स्पेलिंग देखनी होती हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो कर लेते हैं तो आपके 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दिया है, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप आपके स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं। राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। आप एक अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक नोटिस लिखें जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन की। देखिए, नोटिस का बेसिकली मतलब होता है सूचना। आपको सूचना देना है, लोगों को आपको बताना है। तो आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं आपके स्कूल के, आपको एक अट्रैक्टिव नोटिस लिखना है अबाउट इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन आपके स्कूल में हो रही है। देखिए, अगर यहाँ पर आपको नाम मेंशन है तो आपको वो नाम लिखने होंगे। अगर नाम मेंशन नहीं है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई स्कूल का नाम मेंशन नहीं है, अगर मेंशन होता तो आपको वो नाम लिखना होता, अगर नहीं है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट स्टेप, आपको आंसर डाल देना है, उसके बाद स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले हमें लिखना होता है ऑर्गेनाइजर का नेम, जो भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कोई भी स्कूल का नाम नहीं दिया था तो हम अपने मन से लिख दिया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता यू आर सुमित स्टडिंग इन, कोई भी स्कूल का नाम लिखा होता तो आपको उसको लिखना होता। बस आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुल तरीके से पढ़ना है। इसमें हमें नहीं दिया था तो हमने अपने मन से लिख दिया गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल इंदौर। एक बार और समझ लीजिए, आप अगर आपको क्वेश्चन में दी होती चीज़ें तो आपको क्वेश्चन की चीज़ें लिखनी होती हैं, अगर नहीं दी हैं तो आप अपने मन से कुछ भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिख दिया आपने नोटिस। नोटिस को आपको कैपिटल लेटर्स में लिख देना है। इतना हो गया। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट लिखते टाइम बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी डेट हमें लिखनी है। तो जिस भी दिन आप नोटिस लिख रहे हैं आपको वही डेट लिखनी है। मान लीजिए आप आज लिखना है तो आज की डेट है 14/12/2020। जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे उस दिन लिखेंगे तो आप उस दिन की डेट डाल देंगे। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई यहाँ पर। उसके बाद आपको टाइटल सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजर का नेम, फिर आपको लिखना है नोटिस, उसके बाद आपको लिखनी है डेट और फोर्थ आ जाता है आपका टाइटल। देखिए, टाइटल कहीं और सर्च करने की जरूरत है नहीं, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में दिया इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, अगर क्वेश्चन में दिया होता तो एनुअल फंक्शन, तो एनुअल फंक्शन हमारा टाइटल हो जाता। अगर क्वेश्चन में दिया होता तो सिंगिंग कंपटीशन हमारा टाइटल हो जाता। बस क्वेश्चन आपको केयरफुल तरीके से पढ़ना है। इसमें क्या दिया है हमें, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, तो हमने टाइटल डाल दिया इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। आपको बोल्ड लेटर्स में डाल देना है। आप चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं ब्लैक पेन से। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा ऑर्गेनाइजर का नेम, यानी कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है कंपटीशन। उसके बाद हमने लिखा नोटिस बोल्ड लेटर्स में और उसको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद हमने लिखी डेट। डेट उस दिन की लिखनी है जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप उस दिन की डेट लिखें। उसके बाद आपको टाइटल लिखना होता है। टाइटल लिखने के लिए सबसे पहले आपको टाइटल पता होना चाहिए। तो टाइटल आप कहाँ से पता करेंगे, क्वेश्चन में जाकर। अगर क्वेश्चन में एनुअल फंक्शन का दिया तो एनुअल फंक्शन हमारा टाइटल हो जाएगा। अगर हमें सिंगिंग कंपटीशन दिया है तो सिंगिंग कंपटीशन हमारा टाइटल हो जाएगा। अगर हमें एनुअल फंक्शन दिया है तो एनुअल फंक्शन हमारा टाइटल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये लाइन कॉमन सब में लिखनी है। कोई भी नोटिस हो जाए आपको ये लाइन कॉमन लिखनी है, नोटिस इज हेयरबाय गिवन दैट। या फिर आप ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, यू आर इन्फॉर्म दैट।
दोनों में से आपको जो ईजिली याद हो जाए वो आप प्रेफर करें। नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट, ये आप लिख सकते हैं, या फिर यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, ये आप लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा ईजी लग रहा है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अब देखिए आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इतना तो आपको सब में लिखना है। एक लाइन मान लीजिए आपने नीचे वाली ले ली, यू आर इन्फॉर्म दैट, आपको सूचित किया जाता है कि आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यहाँ तक आपको कोई भी आ जाए टॉपिक, सारी चीज़ें यहाँ तक आपको कॉमन लिखनी है। यहाँ से चेंज हो जाएगा एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। देखिए अगर आपको एनुअल फंक्शन आता तो एनुअल फंक्शन आ जाता है, यहाँ पर सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो जाता, तो यहाँ सिंगिंग कॉम्पिटिशन आप लिख देते। सबसे पहले हमने क्या किया, यू आर इन्फॉर्म दैट, आपको सूचित किया जाता है कि आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने वाला है एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। इतनी चीज़ हो गई हमारी। उसके बाद ऑन, यहाँ पर आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन जो टाइटल था वो हमने यहाँ तक डाल दिया। उसके बाद हमें याद रखना है 4 चीज़ों का। सबसे पहले डेट, उसके बाद आपको देख लेना है, डेट के बाद आपको क्या देखना है, डे, उसके बाद थर्ड चीज़ हमारी लोकेशन, और फोर्थ है हमारी ड्यूरेशन। सबसे पहले डेट, तो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन, डेट लिख दी हमने 20 दिसंबर 2020। देखिए जो डेट आपने ऊपर लिखी थी 14/12/2020, उससे 4-5 दिन बाद की डेट यहाँ पर लिखें। अगर आप 3 मार्च की लिख रहे हैं तो यहाँ पर डेट आप 7 या 8 मार्च लिखें, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको डे लिखना है, तो डे आप कोई भी लिख सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी लिख सकते हैं। इतना होगा। उसके बाद हमें लोकेशन लिखनी है, तो कहाँ आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ आयोजित हो रहा है, तो इन स्कूल लाइब्रेरी, यहाँ आप स्कूल ऑडिटोरियम भी लिख सकते हैं, जहाँ भी आयोजित हो रहा है वहाँ आपको लिख देना है। तो इन स्कूल लाइब्रेरी, हमने मान लिया कि स्कूल लाइब्रेरी में हमारा इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन हो रहा है। इतना हो गया हमारा। एक बार और हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें नोटिस स्टार्ट करना है। पहली लाइन लिख देते हैं हम, कॉमन लाइन है सबके लिए, यू आर इन्फॉर्म दैट, तुम्हें आपको सूचित किया जाता है कि आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन, यहाँ तक चाहे एनुअल फंक्शन आ जाए, चाहे सिंगिंग कॉम्पिटिशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ तक आपको चीज़ें सेम लिखनी है। यू आर इन्फॉर्म दैट, आपको सूचित किया जाता है कि आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने वाला है एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। उसके बाद आपको 4 चीज़ों का याद रखना है, डेट, डे, लोकेशन एंड ड्यूरेशन। तो कंपटीशन ऑन 20 दिसंबर 2020, डेट एक चीज़ हमारी डन हो गई, 20 दिसंबर 2020, जो ऊपर डेट लिखी उससे 4-5 दिन बाद की डेट यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको डे लिखना है, तो डे आप कोई भी लिख सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई चेक करने नहीं वाला कि 20 दिसंबर को कौन सा डे होने वाला। उसके बाद आपको लिखना है लोकेशन, यानी कि कहाँ आपका जो प्रोग्राम है आयोजित हो रहा है, तो इन स्कूल लाइब्रेरी, आप स्कूल ऑडिटोरियम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है ड्यूरेशन, यानी कि कब से कब तक। द डिबेट विल स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग, 10 बजे मॉर्निंग में डिबेट स्टार्ट होने वाली है। यहाँ तक हमारी चीज़ें हो गई क्लियर। उसके बाद आपको लिख देना है, द स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट मी, जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। द स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट मी, तो किसको कॉन्टैक्ट करना है, अनुराग शर्मा, स्कूल सेक्रेटरी। देखिए हमें यहाँ पर नाम नहीं दिया था तो हमने कुछ भी अपने मन से लिख लिया, और स्कूल सेक्रेटरी तो था, हमारा नाम लिखना था स्कूल सेक्रेटरी को, तो स्कूल सेक्रेटरी लिख दिया। उसके बाद नाम नहीं दिया था तो हमने अपने मन से कुछ भी लिख दिया। हमारा एक नोटिस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुल तरीके से रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 80 to 90% आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं आपके स्कूल के। राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, आपको अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक नोटिस बनाना है, किसके लिए, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए। तो ये हमारा टाइटल होगा, टाइटल हमने सर्च कर लिया। उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजर का नाम सबसे पहले लिखना होता है। ऑर्गेनाइजर का हमने नाम लिख दिया, इसमें कोई भी स्कूल का नाम नहीं दिया था तो हमने अपने मन से लिख दिया। अगर मेंशन होता क्वेश्चन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता तो आपको उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना होता। उसके बाद आपको नोटिस लिख देना है। नोटिस आपका कैपिटल लेटर में आप लिखें और ब्लैक पेन से नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेट लिखनी है, डेट उस दिन की लिखनी है जिस दिन आपको लिखना है। उसके बाद आपको टाइटल,
तो इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन पे हमें लिखना था, तो हमने टाइटल डाल दिया। उसके बाद आपको लिखना है इन 2 लाइन में से आप जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो हमने ले ली, यू आर इन्फॉर्म दैट, आपको सूचित किया जाता है कि आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। देखिए उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था योर, यानी कि तुम्हारे स्कूल में, हम लिख रहे हैं आर, तो आप बोलोगे ऐसा क्यों। तो उसमें पूछा गया था कि तुम्हारे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अब तुम लिखो। अब जब हम अपने स्कूल के बारे में लिख रहे हैं तो हम अपने स्कूल के बारे में लिखेंगे, तो इसलिए हमने आर लिख दिया, आर यानी कि हमारे। तो आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन, यहाँ तक सारी चीज़ें लिख दी हमने। उसके बाद यहाँ हमें 4 चीज़ों का याद रखना है। कॉम्पिटिशन कब हो रहा है, ऑन, हमें लिखनी है डेट, फिर लिखना है डे, फिर लिखना है लोकेशन, फिर लिखना है ड्यूरेशन। तो 20 दिसंबर 2020, जो डेट हम ऊपर मेंशन करेंगे उससे 4-5 दिन बाद की डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद डे कोई भी आप लिख सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर उसके बाद लोकेशन, तो कहाँ हो रहा है, इन स्कूल लाइब्रेरी, आप स्कूल ऑडिटोरियम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ड्यूरेशन लिखनी है, ड्यूरेशन है हमारी द डिबेट विल स्टार्ट एट 10 AM इन द मॉर्निंग, 10 बजे मॉर्निंग में डिबेट स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद द स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट मी, जो भी बच्चा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो मुझे कॉन्टैक्ट करे। किसे कॉन्टैक्ट करना है, स्कूल सेक्रेटरी। स्कूल सेक्रेटरी का यहाँ पर नाम मेंशन नहीं था तो हमने अपने मन से लिख दिया, अगर वहाँ पर नाम मेंशन होता तो यू आर, सुमित, अमित, अमन, कुछ भी तो आप यहाँ पर लिख देते। नोटिस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें एक बात का याद रखना है कि जो भी हमने नोटिस लिखा है, आपने पेज में नोटिस लिखा है, उस पूरे नोटिस को आपको बॉक्स में बंद कर देना है। देखिए यहाँ पर मैं बता नहीं सकता कि कैसे बॉक्स में बंद होगा, यहाँ बन नहीं पाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी आपने नोटिस लिखा है पूरा का पूरा आपको प्रॉपर तरीके से स्केल से आपको बॉक्स में पैक कर देना है। यानी कि सबसे पहले यहाँ ऑर्गेनाइजर का नेम आ जाएगा, उसके नीचे नोटिस आ जाएगा, यहाँ आपकी डेट आ जाएगी, उसके बाद आपका यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, उसके बाद जो भी आपका कंटेंट है वो आ जाएगा, नीचे आपका नेम आ जाएगा। यानी कि इन सारी चीज़ों को आपको बॉक्स में पैक कर देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।